मैं सौम्य मिश्रा और आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। किसानों के साथ 2 बार सरकार के लोग बातचीत कर चुके हैं। तीनों मंत्रियों के साथ बातचीत में दोनों बार ही किसी तरह का कोई निष्कर्ष अब तक सामने नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ बातचीत के दौरान उनके साथ शर्तें भी रखी जा रही है। कुछ शर्तों के साथ अब तीसरी बातचीत की बात कही गई है, यानी कि आज तीसरी बातचीत हो सकती है। बीबीसी की खबर है, जरा नजर डालिए, जहां पर लिखा गया है कि किसान संगठनों और सरकार की बातचीत रही बेनतीजा, अब दिल्ली कूच करने का फैसला। साफ तौर पर किसानों ने मन बना लिया है कि अब दिल्ली कूच करना पड़ेगा, क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार उनकी बात सुनने को कहीं से तैयार नहीं है। बातचीत को अब तक जो 2 बातचीतें हुई हैं उनको असफल माना जा रहा है। कोशिशें सफल नहीं हुई है, ना ही सरकार की, न किसान जो अपनी ओर से कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे मानना है कि जब तक हम दिल्ली नहीं पहुंचेंगे और दिल्ली चलो की जो बात कही जा रही है, तब तक सरकार अपनी बातों पर नहीं आएगी। अपनी कही हुई बातों को भी सरकार नकार रही है, ये किसानों का कहना है। किसानों ने पूरी बातचीत में क्या कहा है, क्या सारी चीजें हुई है, हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये खबरें देखिए, जहां पर लिखा गया है किसान वर्सेस सरकार, आज खुल जाएगी आंदोलन की गांठ। जानिए क्या मांग रहे हैं अन्नदाता, कहां अटकी हुई है मांग। दोस्तों, मांग अटकी हुई है। कुछ मांगे हैं जो किसान अपने लिए मांग रहे हैं। इतने सालों से उनकी मांग चली आ रही है और पिछले 10 सालों से जो स्ट्रगल वो कर रहे हैं, ये वो भी जानते हैं, सरकार भी जानती है, और इसीलिए सरकार उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रही है। मगर जब बात बॉर्डर की जाए, तो बॉर्डर पे जिस तरीके से कठिनाइयां बढ़ाई जा रही है किसानों की, पहले तो सीमेंट के जो बैरिकेटिंग थे वो कर दिए गए, उसके बाद कीले लगा दी गई, उसमें कितना घवाहिर हो सकता है इंसान, ये सब कुछ जानने के बावजूद ये सारी चीजें की जा रही है, जैसे कि वो किसान नहीं, वो कोई नक्सलवादी हो, वो कोई जो आरोपी हो, वो कोई अपराधी हो। इस तरीके से उनके साथ बिहेव किया जा रहा है। जो स्मग बॉम्ब गिराए जा रहे हैं वो एक्सपायर्ड हैं। ये कांग्रेस के एक नेता ने ट्वीट करते हुए कहा है, इसकी पुष्टि मौलिक शक्ति नहीं करता है। हालांकि इसकी पुष्टि अब तक कहीं से हुई भी नहीं है। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी चीजें सरकार कर रही है बॉर्डर पे, और यहाँ तक कि किसानों का कहना है कि उनके घर वालों को भी धमका रही है। पूरी खबर में देखिए कि एनबीटी ने क्या लिखा है। लिखा गया है कि किसानों के विरोध के बीच केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच आज तीसरे दौर की बातचीत होगी। इसके लिए 8 और 12 फरवरी को हुई दोनों बैठकें बेनतीजा रही थी। सरकार की तरफ से एमएसपी पर कानून बनाने की घोषणा से इनकार करने की बातचीत में नतीजा नहीं निकला था। इसके बाद केंद्र ने किसान नेताओं को तीसरे दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का कहना है कि 3 केंद्रीय मंत्रियों का एक दल गुरुवार शाम को किसान नेताओं के साथ उनकी विभिन्न मांगों पर फिर से बैठक करेगा। बैठक में केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा फैसलों के लिए एमएसपी पर कानून और ऋण माफी सहित अपने विभिन्न मांगों के लिए केंद्र पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली चलो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। सरकार के साथ ही किसानों को भी उम्मीद है कि बातचीत के बाद आज आंदोलन की गांठ जो है वो खुल जाएगी। अब आज की किसान वर्सेस सरकार की मीटिंग से कितना फर्क पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा, ये तो अब आज की मीटिंग के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इसे लेकर किसानों ने क्या बात कही है वो भी जरूरी है। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो कि किसानों के जो अकाउंट है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचा जा सकता है, उन अकाउंट्स को ट्विटर पे बैन किया जा रहा है, बंद किया जा रहा है। उसके कंटेंट अब आप नहीं देख सकते हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, जरा देखिए। ये जो तस्वीर है ये एक व्यक्ति की है और ये हैंडल से लगातार किसानों के लिए आवाज उठाई जा रही थी, जिसे कि वैसे बंद कर दिया गया है। और ऐसे ही हर अकाउंट पे जो है वो लिख कर आ रहा है और उसके साथ ही उस अकाउंट पे कोई कंटेंट नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आपको मैं बता देती हूँ कि आखिर किसानों ने क्या कहा है। जरा नजर डालिए जहां पर लिखा गया है, क्या कह रहे हैं किसान संगठन। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का कहना है कि हम केंद्र सरकार को यह कहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं देना चाहते कि वह हमें निमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने
इसे स्वीकार नहीं किया, जिसे हमने स्वीकार कर लिया है और हम बातचीत के लिए तैयार है। यानी कि किसान नहीं चाहते कि कल को सरकार ये बात आकर कह दे कि हमने तो भैया न्योता दिया था, हमने कहा था कि आइए बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत तो नहीं की गई थी। उनका यह भी कहना है कि भारतीय किसान यूनियन जो है उसके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने सहमति कर दी है कि हम बातचीत करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और पहली बातचीत जो है वो चंडीगढ़ में होगी। पहली प्राथमिकता जो है बातचीत की वो ये है कि बातचीत चंडीगढ़ में होगी। ये किसानों ने शर्त रखी है, जबकि क्या शर्त रखी है सरकार ने वो भी आपको मैं बताऊंगी कि सरकार ने क्या शर्त रखी है इस बातचीत से पहले। दोस्तों, इसे लेकर के लगातार जो है वो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ऐसी चीजों से निपटा जाए, किस तरीके से किसान लगातार 2020-21 में जो प्रदर्शन किया था उन्होंने उस प्रदर्शन को याद किया जा रहा है, कैसे उस वक्त भी स्मग गन, आंसू गैस, स्मग बॉम्ब्स, आंसू गैस, ड्रोन, इन सभी चीजों से उन्हें परेशान किया जा रहा था। और इस बार एक बार फिर से इस बार हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया, पानी के तोपों का इस्तेमाल किया, कंक्रीट के अवशिष्ट अवरोधों का इस्तेमाल करते हैं, ड्रोन सहित विभिन्न उपाय अपनाते हैं। ड्रोन हटाने की कोशिश करते हैं किसान तो फिर वो उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। क्या एक बार फिर से वो पुरानी तस्वीरें दोहराने का प्रयास किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र में बैठी सरकार द्वारा पुलिस से झड़पों के बीच किस तरीके से किसानों ने एक बार फिर से प्रदर्शन जारी किया है और आज तीसरे दौर की वार्ता हो सकती है। ये बात एक बार फिर से जो है वो लगातार अब ट्रेंड कर रही है, लेकिन ट्रेंड होने के बावजूद किसानों की बात लोगों तक इसलिए नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि जो कंटेंट है उसको हटाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। साफ तौर पे सरकार को ये बात बहुत अच्छे से पता है और बीजेपी से अच्छा कौन जान सकता है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस तरीके से बेहतरीन रूप से होता है। और इसी को जब दूसरे लोग फॉलो करते हैं तो वो उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं। और अब तीसरे दौर की बातचीत की खबरें जो है लगातार वो सामने खुलकर आ रही हैं। दोस्तों, तीसरे दौर के बातचीत में क्या सब बातें होंगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर राहुल गांधी ने इसे लेकर अपना जो है पासा वो फेंक दिया है। पासे में क्या फेंका है उन्होंने, जरा देखिए। हमारी एमएसपी पर कानूनी गारंटी किसानों के जीवन में 3 बड़े बदलाव लाएगी। फसल के सही दाम मिलने से किसान कर्ज की मुसीबत से छुटकारा पा जाएंगे, कोई भी किसान आत्महत्या को मजबूर नहीं होगा, खेती मुनाफे का व्यवसाय होगा और किसान समृद्ध बनेगा और समृद्ध किसान देश की तकदीर बदल देगा। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। इसके साथ कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे जो आ रही हैं जरा उस पर नजर डालिए। देखिए किस तरीके से इन्हें घाव लगे हुए हैं, ये जख्मी है पूरी तरीके से। और अब तक का जो रेशियो सामने आया है उसमें साफ तौर पे कम से कम 24 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं और 60 से ज्यादा किसान घायल बताए जा रहे हैं। अब ये सभी लोग जो घायल हो रहे हैं इसमें किसका फायदा है और किसका नुकसान है? कोई शौक से तो घायल होने जाता नहीं है या कोई शौक से तो अपनी बलि देने जाता नहीं है। न किसानों को शौक है सड़कों पे बैठने का, न उन पुलिस कर्मियों को शौक है कि जो अन्नदाता हैं, जो देश के अन्नदाता हैं, जो लोगों को खिलाते हैं, उन पर जाकर वो ये इस तरीके से स्मग बॉम्ब से जो है वो अटैक करे। उन्हें कोई शौक नहीं है उन पर लाठीचार्ज करने का, लेकिन क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में ये सारी चीजें कर रहे हैं तो उन्हें भी प्रसारित होना पड़ रहा है, किसान तो हो ही रहे हैं। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाही के तहत किया जा रहा है। दोस्तों, किसानों की बातचीत अब जो है वो तीसरे चरण पे है। तीसरे चरण में चंडीगढ़ में आज क्या बातचीत होती है हम आपको अपडेट करते रहेंगे। सारी अपडेट्स के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।